Assalamualaikum dear students. Today we are going to see your English Bal Bharti textbook for standard 1, page number 7. So far, page number 7 of your textbook. Okay, shall we start? Good. Look here. Today we will see our new chapter, that is 6th chapter, named as frameworks. आज हम आपकी बुक का छठा चैप्टर फ्रेमवर्ड्स देखेंगे। फ्रेम यानी बनाना, वर्ड्स यानी अल्फाज। छोटे छोटे अल्फाज किस तरीके से बनाए जाते हैं आज हम ये देखने वाले हैं। In which we will see the first activity and after it second activity and at last we will see the third activity. हम सबसे पहले पहली एक्टिविटी देखेंगे, फिर उसके बाद हम सेकेंड और थर्ड एक्टिविटी देखते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 7। Dear students, in first activity here we will see that from given alphabets or letters how we frame or how we make new or small words. प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर दिए गए अल्फ़ाबेट्स और लेटर से छोटे छोटे अल्फाज कैसे बनते हैं ये देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कॉलम फर्स्ट, मतलब कॉलम ए। कॉलम ए में आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, बी सी एफ एम पी वी, और आगे यहाँ पर ए एन लगाकर आपको छोटे छोटे वर्ड्स बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट देखिए बी ए एन क्या होगा, बैन। सी ए एन कैन। एफ ए एन फैन। एम ए एन मैन। पी ए एन पैन और वी ए एन वैन। गुड। अब यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब सेंटर में या बीच में ए लगाते हैं तो वर्ड का आवाज़ कैसे आता है। चलिए अब हम देखेंगे कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम बी में कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। कौन बताएंगा हमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं वो? अच्छा फिजा, तुम बताओ यहाँ पर कॉलम बी में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? मिस, कॉलम बी में सबसे पहले डी एच एम पी और आखिरी में टी अल्फ़ाबेट है। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। अब यहाँ पर जो दिए गए अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी मदद से हम छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप डी ई एन डेन होता है, एच ई एन हैन होता है, उसी तरह से एम ई एन मैन पढ़ते हैं। तो चलो अब फरहान तुम बताओ कि जो बाकी के दो वर्ड हैं, दो वर्ड्स हैं, उनको हम क्या पढ़ेंगे? मिस, हम पी ई एन पेन पढ़ेंगे और फिर टी ई एन टेन पढ़ेंगे। वेरी गुड फरहान। अब यहाँ पर तीसरा कॉलम सी देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं पी टी बी एफ और डब्ल्यू। इसकी मदद से हमें कुछ वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पर पहला वर्ड है पी आई एन पिन, टी आई एन टिन, बी आई एन। अच्छा अब बताओ फरहान कि बी आई एन क्या होगा? मिस, बी आई एन बिन होगा। मिस, मैं आगे के भी दो बताऊं? बिल्कुल बेटा, तुम बता सकते हो। एक्सीलेंट फरहान, एफ आई वेरी एन नाइस। फिन और डब्ल्यू आई एन विन होगा। अब
अब हम कॉलम डी की तरफ आते हैं। कॉलम डी में कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, अब कौन बताएगा? मिस, मैं बताती हूँ। पहले हैं पी, फिर सी, एच, एन और डब्ल्यू। गुड फिजा, कीप इट अप। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि कौन से वर्ड्स बनते हैं। पहला वर्ड है BOW, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे बाव। सेकेंड है COW, काव। HOW, हाउ। अब बताओ तो जरा NOW और WOW को हम क्या पढ़ेंगे? मिस, NOW को काऊ की तरह नाव पढ़ेंगे और WOW को वाव पढ़ेंगे। वेरी गुड फरहान, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब बीच में ओ का आवाज आता है तो हम आओ ये आवाज को ध्यान में रखकर बाओ, काओ, हाओ, नाओ और वाओ इस तरीके से अल्फाज का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड दिस? यस मिस। अब हम देखेंगे लास्ट कॉलम, कॉलम ई, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं। वो कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, बताइए? F, R, S और B अल्फाबेट हैं। अब हम देखेंगे UN लगाने से अल्फाबेट को किस तरीके से पढ़ेंगे। FUN फन होगा, RUN रन होगा। तो चलो अब बताओ SUN और BUN क्या होंगे? मिस, मैं बताती हूँ। जैसे FUN फन, RUN रन हुआ है, उसी तरीके से SUN सन और BUN बन होगा। मैंने सही कहा ना मिस? वेरी गुड फिजा। अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि वर्ड्स के बीच में ए लगाने से हम उसे किस तरीके से पढ़ेंगे, ई लगाने से कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आई लगाने से क्या पढ़ेंगे, दरमियान में अगर ओ आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे और यू आने पर कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया है। वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब हम आते हैं सेकेंड एक्टिविटी की तरफ। लेट्स स्टार्ट सेकेंड एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। एक्टिविटी है लुक, लिसन एंड सर्कल द ऑड मैन आउट। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसको देखना है, सुनना है और फिर उसके ऊपर जो ऑड मैन आउट है, यानी ऑड मैन आउट यानी क्या, अलग, मुख्तलिफ, अलहदा, जो इस 4 वर्ड्स में जो अलग है उसको आपको सर्कल करना है। यहाँ पर हमने जो अलग है उनको सर्कल किया हुआ है, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्कल किया हुआ जो वर्ड है उसको क्या पढ़ेंगे वो हमें बताना है। तो आप लोग तैयार हो? यस मिस, हम तैयार हैं। तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं। BAT बैट, BED बेड, BOAT बोट। अब बताओ HUT क्या होगा? मिस, मैं बताता हूँ। HUT हट होगा। हट H से शुरू हुआ है, इसीलिए इसको हमने सर्कल किए हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड, SUN सन, LOCK। फिजा, अब तुम बताओ LOCK क्या पढ़ेंगे? सॉरी मिस, LOCK मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगे का कह सकती हूँ। SACK सैक होगा और SOAP सोप होगा। कोई बात नहीं फिजा, मैं बताती हूँ। LOCK लॉक होगा। अब यहाँ पर क्योंकि SUN सन, SACK सैक और SOAP सोप, ये तीनों वर्ड्स लेटर S से स्टार्ट हुए हैं और लॉक L लेटर से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए लॉक ये ऑड मैन आउट है। अब हम देखते हैं तीसरा, COCK कॉक, CAT कैट, DOG। फरहान बताओ DOG क्या होगा? मिस, DOG डॉग होगा।
और फिजा, अब तुम बताओ CLAP क्या होगा। हमने इससे पहले एक पोयम पढ़े थे, उसमें हमने CLAP इसको क्या कहते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन देखे थे। अब बताओ तो ज़रा CLAP इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। मिस, CLAP क्लैप, क्लैप होगा। क्लैप यानी तालियां बजाना। इसीलिए यहाँ पर अब ये मिस यहाँ पर COC के कॉक, CAT कैट और CLAP क्लैप, ये तीनों वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट हुए हैं और DOG डॉग D से शुरू हुआ है, इसीलिए DOG डॉग ये अलग होगा। वेरी गुड फिजा। अब हम देखते हैं चौथा। अब ये मैं आपको खुद बताऊंगी क्योंकि ये थोड़े से बड़े वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए। LADDER लैडर, LEAF लीफ, ROSE रोज, LEMON लेमन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लैडर, लीफ और लेमन ये तीनों वर्ड्स कैपिटल स्मॉल लेटर L से शुरू हुए हैं, इसीलिए ROSE ये ऑड मैन आउट है क्योंकि ये लेटर R से शुरू हुआ है। अंडरस्टैंड? यस मिस, हमको समझ आ गया। अब चलो फरहान, अब लास्ट का जो 6th नंबर है उसके जो वर्ड्स हैं वो तुम पढ़कर बताओगे और उसमें जो हमने सर्कल किया है वो अलग क्यों है ये फिजा बताएंगी। आर यू गेट इट? यस मिस। मिस, TOP टॉप, TOY टॉय, AXEX और TREE ट्री होगा। फिजा, अब तुम बताओ AXEX इसको हमने सर्कल क्यों किए हैं। मिस, AXEX ये लेटर A से शुरू हुआ है और बाकी के जो हैं 3 वो लेटर T से शुरू हुए हैं, इसीलिए AXEX ये अलहदा हैं। वेरी गुड बच्चों, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया है। अब आपको इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा घर पर प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना है। और एक बात याद रखिए कि AEIOU ये जब सेंटर में आते हैं तो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन किस अंदाज में किया जाता है, इसको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और हमेशा के लिए याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी में आपको दिया गया है कॉपी द वर्ड्स इन वर्ड फाइल। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ऊपर की जो एक्टिविटी है A से लेकर E तक के कॉलम में उसके जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको कॉपी करना है, यानी उसको अपनी बयाज में अपनी कॉपी में नकल उतारना है, लिखना है। तो आपको क्या करना है, इसको 5 टाइम्स घर से लिखकर लाना है। ये आज आपका होमवर्क रहेगा और कल हम इसका रिवीजन भी देखेंगे कि आपको सच में याद है या नहीं। तो चलिए आज का हमारा ये पीरियड यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।